दोस्तों, आज की यह कहानी रणथू सिंह और केसर की जीवन की कहानी है। यह कहानी आप सबों को बहुत पसंद आएगा। तो चलिए आज की यह कहानी की शुरुआत करते हैं। एक खूबसूरत सा गांव था। इस गांव में एक रणथू गंजू नाम के प्रतिष्ठित व्यक्ति रहते थे। वे बहुत ही जाने माने व्यक्ति थे। गांव के सभी लोग उन्हें बहुत मानते थे। उनका एक बेटा था जिसका नाम भोला था। वह भोला बहुत ही शरारती था। एक दिन की बात है, रणथू सिंह की पत्नी का अचानक से देहांत हो जाता है। इस पर रणथू सिंह पर पहाड़ टूट पड़ता है। वह बहुत ही उदास हो जाते हैं और वह सोचने लगते हैं कि अब उनकी बाकी की ज़िंदगी काटना बहुत ही मुश्किल है। एक दिन वह अपने खेत की ओर चले जाते हैं तो उन्हें अपने मित्र मनु से उनकी मुलाकातें हो जाती है। वह अपनी सारी दुख उन्हें बताने लगते हैं। इतने में मन्नू उन्हें दूसरी विवाह करने के लिए बोलने लगते हैं, परंतु रणथू इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं। मन्नू उन्हें समझाते हैं कि भोला का जीवन बिताना बहुत मुश्किल है, इसलिए तुम्हें अपना शादी करना ही होगा। और उनकी बात मानकर रणथू सिंह दूसरा विवाह कर लेते हैं, एक केसर नाम की खूबसूरत सी लड़की के साथ, और फिर उसके साथ अपना जीवन बिताने लगते हैं। प्रतिदिन सुबह उठते के साथ रणथू सिंह अपनी दूसरी पत्नी केसर के साथ घरों के काम में लग जाते और अपनी जीवन यापन करने लगते थे। एक दिन उन्हें बाजार जाना था, इसलिए वे अपने घोड़े को निकाले और बाजार की ओर चल पड़े। जाते जाते रास्ता में उन्हें एक साधु महात्मा भी मिले। उन्हें प्रणाम कहकर वे आगे निकल पड़े। जब रणथू सिंह बाजार के लिए निकल रहे थे तब उनकी पत्नी केसर बाहर काम कर रही थी। वो उनकी इस छवि को याद करने लगते हैं रास्ते में, और फिर पूरे रास्ते केसर में उनका दिमाग घुल मिल जाता है। वह सोचने लगते हैं कि केसर का ज़िंदगी को मैं बर्बाद कर दिया। शादी करने के बाद भी उनका एक भी बाल बच्चा नहीं हुआ है और उसका ज़िंदगी ऐसे ही बीतते चला जा रहा है। मैं बहुत ही निस्वार्थ हूँ। ऐसा सोचते सोचते वो बाजार की ओर पहुँच गए। घोड़ा को सामने बांधकर वो बाजार घुस गए। घुसते के साथ ही उन्हें एक घेनू हलवाई मिले। हाल समाचार पूछने के बाद वे बाजार की ओर आगे बढ़े तो अंदर जाते के साथ वे बहुत सारा मिठाई केसर और भोला के लिए खरीदने लगे। तभी उन्हें याद आया कि उन्हें केसर के लिए एक लाल रंग का साड़ी भी खरीदना है, तो वो बाजार से केसर के लिए लाल रंग का साड़ी भी खरीद लिए। सारा सामान खरीदने के बाद फिर से वो वापस घर की ओर चल पड़े। रास्ते में फिर से वो केसर की यादों में पड़ गए। ऐसा करते करते वे घर की ओर पहुंच गए। जैसे ही घर घुसे तो देखे अचानक से कि उनकी पत्नी केसर रोटी बनाते हुए रो रही थी और कह रही थी कि मेरा ज़िंदगी बर्बाद हो गया है, मैं न इधर की रही न उधर की। और दूसरे कोने में फिर से वो देख रहे थे कि उनका बेटा भोला भी उदास बैठकर कोना में रो रहा था। यह सब देखकर रणथू सिंह को बहुत ही बुरा लगा। वे इस सदमा को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। सुबह सुबह वो कितना भी दिन समझाते रहे भोला को, लेकिन वह भी नहीं समझता। ऐसे में तंग आ गए थे। अचानक से एक दिन सुबह होते ही गांव के कुएं की तरफ से अचानक से बहुत सारा आवाज़ सुनाई पड़ा। यह आवाज़ गांव के एक कुआं था, उधर से आवाज़ आ रहा था। अचानक केसर जब देखने लगी दरवाज़ा खोलकर तो पता चला कि सारे लोग कुआं की तरफ भाग रहे थे। इतना स्पीड में भाग रहे थे कि लग रहा था कुछ होने वाला है। जैसे ही कुएं की तरफ गए तो पता चला कि रणथू सिंह कुआं में कूदकर अपनी जान दे दिए थे और एक पत्र लिख कर छोड़ गए थे जिसमें लिखा हुआ था, मेरा सारा जायदाद केसर के नाम पर, और वे मर चुके थे। दोस्तों, यह कहानी कैसा लगा?
आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसा कहानी सुनने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।